हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सऊदी अरब में ड्राइवर्स की लाइफ कैसे होती है, क्योंकि मैं खुद एक ड्राइवरी करता हूँ सऊदी अरब में। मैं जब सऊदी अरब पहली बार आया तो मेरे साथ क्या क्या घटना घटी, क्योंकि मेरा ऐसा लग रहा था जब मैं पहली बार आया था कि सऊदी मेरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा तो लग रहा था मुझे इंडिया भेज देगा, लेकिन बहरहाल नहीं भेजा। तो वो क्यों गुस्सा होगा था उस बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आप लोग यार भाई लाइक नहीं करते यार, आप लोगों का कुछ नहीं जाता है एक लाइक करने से, लेकिन हमें हौसला अफजाई होता है ताकि हम अगली वीडियो और अच्छे से बनाएं। तो जैसे कि जब मैं पहली बार सऊदी अरब आया, जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो मुझे मेरा भाई रिसीव किया, यानी मेरा सऊदी ने रिसीव किया। उसके बाद मैं अपने भाई के पास एक हफ्ते था। एक हफ्ते बाद मेरा सऊदी मुझे उठाया, जो मेरा कपिल है वो उठाया और रियाद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर ले जाके एक गांव में रख दिया। जब मैं उस गांव में गया तो वहां तो कोई नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, मुझे एक घर में रख दिया। तो मुझे ये डर होने लगा कि कहीं मुझे मजरे का काम ना मिल जाए, क्योंकि मैं तो वहां उससे आया था इंडिया से ड्राइवरी के काम में, लेकिन मुझे डर सताने लगा तुरंत। जब मैं गांव देखा ना तब मेरे अंदर डर हो गया कि कहीं मजरे का काम ना दे दे। उसके बाद बहरहाल रात बीती, उसके बाद सुबह हुआ, सऊदी मेरा निकला। उसके बाद उसने मुझे बुलाया, मैं उसके साथ गया। अरबी तो आती नहीं थी, बहरहाल उसने मुझे गाड़ी की चाबी दिया। और वो गाड़ी कौन सी, अपने वहां जो पिकअप गाड़ी होती है, यहाँ सऊदी अरब में डटसन बोलते हैं, 18, वो गाड़ी मुझे दिया। बोला चलो। उसके बाद सऊदी बैठा, मैं लेके गया जहां वो बोला। तो उसके बाद लेके आया, थोड़ी प्रॉब्लम हुई लेफ्ट राइट का, लेकिन फिर भी चला आया, लेके आ गया। तो सऊदी बोला ठीक है कोई बात नहीं। इतना मेरे सऊदी को आता है बात करने की, ठीक है, बस उतना ही जानता है, उसके आगे कुछ नहीं। वो पता नहीं हिंदी कहाँ से इतना सीखा, ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं। उसके बाद बहरहाल वहां मैं 2 दिन सऊदी के साथ था, सऊदी इधर उधर लेके जाता था। उसके बाद फिर लाके रूम पे छोड़ देता था, मेरी किसी से जान पहचान नहीं। उसके बाद मेरा सऊदी जो कपिल है वो रियाद आ गया। फिर मैं वहां अकेला, मेरे समझ में ना आए कि अब क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी पल लेना पड़े। फिर मेरा काम क्या रहता था, सोना था और निकलता था, कोई मुझे मिलता भी नहीं था, क्योंकि वो गाँव खेड़ा, वहां मजरे में जो थे लोग काम करने, दूर दूर मजरा था, वहां कोई नजदीक में था भी नहीं मेरे। उसके बाद मेरा सऊदी एक हफ्ते बाद फिर गया। जब एक हफ्ते बाद गया तो सऊदी मुझे अपने मजरे में लेके गया, उसका खुद का मजरा है। तो मुझे और डर लगने लगा कि यार कहीं ये मुझे इस मजरे में काम पे ना रख दे। लेकिन बहरहाल वहां एक हिंदी काम करता था मजरे में, उसके साथ मैंने बातचीत भी की। उसके बाद 1-2 घंटा रहा अपने कपिल के साथ उस मजरे में। उसके बाद मजरे से जब वो फिर हम लोग वापस रूम पे आ गए। उसके बाद कपिल ऐसे ही 1-2 दिन मजरे में लेके गया, लेकिन मुझे काम नहीं बोलता था, इसमें कपिल के साथ जाता आता था। उसके बाद कपिल फिर रियाद चला आया। जब रियाद आ गया, जब वो तीसरी बार गया है तो फिर वहां 1-2 दिन थे। उसके बाद वो फिर मुझे रियाद लेके आया तीसरी बार में। वो करीब 15-20 दिन बाद वो मुझे रियाद लेके आया। तो मुझे लगा कि अब गाड़ी यहाँ रियाद में मिल जाएगी। उसके बाद जब रियाद आया तो मेरा मेडिकल करवाया, उसका मेडिकल करवाया, फिर दूसरे दिन ले जाके वहीं छोड़ दिया। फिर मुझे डर होने लगा यार ये कर क्या रहा है, ना गाड़ी मिल रही है ना काम, कुछ नहीं है, क्या करने वाला है। मैं अपने भाई को बार बार फोन करता था, भाई बोलता था टेंशन मत ले, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन फिर भी मुझे बहुत टेंशन बनी रहती थी कि यार पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। 20-25 दिन हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने ड्राइवर भाई आते हैं नए, अगर उनके साथ भी ऐसा हो तो वो लोग भी सभी डरे रहते हैं। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद फिर मेरा सऊदी वहां से छोड़ के वापिस आ गया। फिर जब अगले हफ्ते गया मेरा सऊदी तो मेरा अकामा लेके गया, अकामा बना लिया। जब अकामा बन गया तो उसने दूसरे हफ्ते में वो 1 दिन ज्यादा रुका कपिल मेरा, तो मुझे लेके गया वहां के मुरूर ऑफिस में, यानी जो RTO ऑफिस होती है वहां लेके गया। उसके बाद वहां मेरा लाइसेंस अप्लाई किया। उसके बाद लाइसेंस मैंने बनाया, ठीक है। एक बार फेल हो गया, उसके बाद दोबारा भी फेल हो गया, तीसरी बार में मैं पास कर गया। क्योंकि ये ऐसा रहता था, पहले तुरंत मतलब होता था, लेकिन अब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जाके तुरंत वहां जमा करो पैसा, तुरंत वहां ट्रेनिंग हो जाती थी। फेल हो गए, बाहर हो जाए, फिर 3 दिन बाद देता था मौका, 3 दिन बाद अगर फेल हुए फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद का मौका देता था, जिसमें पैसा कुछ ज्यादा पे करना पड़ता था। अब वो कितना ज्यादा पे करना पड़ता था उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा सऊदी ही पे किया पैसा। उसके बाद मैंने तीसरी बार अपना निकाला उसको,
क्योंकि मेरा सऊदी निकलवाया ही नहीं लाइसेंस, अपने सोर्स से निकलवा सकता था लेकिन नहीं, मैं खुद निकाला लाइसेंस तीसरी बार में पास करके। उसके बाद जब लाइसेंस आ गया तो मेरा सऊदी चला आया रियाद, फिर मुझे वहीं छोड़ के। उसके बाद जब दूसरी बार मेरा सऊदी गया है यहाँ से, उसके बाद जब गया है, जब मेरा लाइसेंस आ गया था, तब मुझे वो एक गाड़ी दिया, वही 18 गाड़ी दिया और बोला मेरे बाप के साथ रहो। उसका बाप वहाँ गाँव में रहता था, बोला उसके साथ रहो। उसके बाद मैं उसके साथ रहने लगा। उसका बाप जाता ही कहाँ था, मजरा जाता था, नहीं तो कभी मार्केट जाता था, बस इधर उधर घूमने लगा। उसके बाद वो मेरे को गाड़ी वो फिक्स हो गई मेरी गाड़ी। तब तक वहां के 2-4 मजरे में जो काम करते थे अपने इंडियन भाई, उन लोगों से पहचान हो गई थी मेरी, तभी मैं उनके साथ आने जाने लगा, उनके मजरे में जाके रहता था, तो थोड़ा सुकून मिलता था। अब उसके बाद मैं गाड़ी लेके इधर उधर जाने लगा, तो कपिल कुछ नहीं बोलता था। एक दिन रात को कपिल मुझे बोला मजरे में जा और वो जो आमिल है उसको कुछ सामान देना था, उसको दे के आ जा। मैं बोला ठीक है। मैं रात को तकरीबन 9:30-10 बज रहे थे, गया और मजरे में उसको सामान दिया और उसके साथ बल्कि खाना भी खाया। उस जो आदमी था इंडियन था, उसके साथ खाना भी खाया। जब मैं उधर से लौटा तो वहां का रोड जो था सिंगल रोड था, क्योंकि गाड़ी पहले मुझे फ्री मिली नहीं थी कि मैं एकदम एक्सपर्ट ही हो जाऊं यहाँ पर। मुझे तभी भी दिक्कत आती थी, कभी कभार गाड़ी देता था मेरा सऊदी, नहीं तो अक्सर वही चलाते रहता था, मुझे कभी कभार देता था गाड़ी। लेकिन जब लाइसेंस आने के बाद जब मुझे वो गाड़ी दे ही दिया, एकदम फिक्स गाड़ी वो 18 दे दिया, तो मैं इधर उधर जाने लगा। लेकिन वो सिंगल रोड है, एक गाड़ी जा सकती है और एक गाड़ी आ सकती है मुजरे का। मैं जब उधर से रिटर्न आ रहा था तो मैं ये भूल गया कि मैं सऊदी अरब में हूँ, मुझे ये ध्यान कि मैं इंडिया में हूँ। मैं रॉन्ग साइड से चलने लगा, यानी जो मुझे यहाँ चलना चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से नहीं चला, मैं रॉन्ग साइड से चलने लगा। जब रॉन्ग साइड से चलने लगा, एक गाड़ी है, दोनों गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और वो भी पूरा भयंकर एक्सीडेंट हो गई। मतलब छोटा मोटा नहीं, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मुझे भी चोट नहीं आई और वो सामने वाले ड्राइवर को भी चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी दोनों खराब हो गई। उसके बाद कपिल अच्छा था कि कपिल उस दिन वहीं था। उसके बाद आया कपिल मेरा, वहाँ पुलिस भी आया, जो कि ये गुरूर वाले नहीं आए जो नजम बोलते हैं सऊदी अरब में, वो लोग नहीं आए, पुलिस आई और एम्बुलेंस भी आया अपना वहां से मेडिकल से, वो लोग भी चेक किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं था दोनों ड्राइवर्स को। उसके बाद मुझे पुलिस वाले उठा ले गए। उसके बाद मेरा कपिल 1 घंटे बाद गया, मुझे लेके आया। जब पुलिस वाले मुझे लेके गए तो मेरी तो और हालत खराब कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, कि ये पुलिस वाले क्या करने वाले। लेकिन 1 घंटे में मेरा कपिल गया, मुझे लेके आया। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग गाड़ी सफेद पे लाद के, जो यहाँ गाड़ी है, उसके बाद गैरेज लेके गए, गैरेज से बन के आ गई गाड़ी। उसके बाद मेरा कपिल बोलता है कि मैं तेरा पैसा काटूंगा, ये तेरी गलती है। तो वो तो मेरी ही गलती थी, उतनी अरबी तो नहीं आती थी लेकिन थोड़ी बहुत आती थी, वहां मेरी ही गलती थी। लेकिन मेरा कपिल बोला तू मोबाइल चला रहा था इसलिए गाड़ी ठोकी। लेकिन मैंने आज तक नहीं बताया अपने कपिल को कि मैं रॉन्ग साइड से चल रहा था, क्योंकि मेरे ये समझ में उस टाइम नहीं आई रात में, क्योंकि मैं इंडिया से वही आया था, 1-8 महीना बीता था, गाड़ी पूरी मिली ही नहीं थी। 1-2-4 बार 6 बार गाड़ी मिली थी, उससे पहले गाड़ी मिली, ज्यादा मिली ही नहीं थी। और रात का समय था, वो मैं दिमाग से मैं भूल गया कि मैं सऊदी में, मुझे लगा इंडिया में, चलो कोई बात नहीं, बस उसी में हो गई गाड़ी एक्सीडेंट। अब उसके बाद कपिल बार बार बोले मैं पगार काटूंगा, पगार काटूंगा। मैं बोला चलो बहरहाल देखा जाएगा आगे, मैं कुछ नहीं उसको बोलता था। उसके बाद मेरा ऐसे धीरे धीरे 3 महीने निकल गए, ऐसे ही करते करते 3 महीने निकल गए यहाँ, और अभी तक मुझे पगार नहीं मिली। 1 भी रुपए मेरा सऊदी मुझे पगार नहीं दिया 3 महीने, बस खाना देता था, वहां गांव में खाना देता था। अब मुझे टेंशन होने लगी जब 3 महीने बाद मैं सऊदी अरब यहाँ रियाद आ गया। जब वहाँ गांव से रियाद आ गया तो रियाद में जब यहाँ ड्राइवर्स लोग मिले तो बोले यार 3 महीना हो गया, तेरा सैलरी काट लेगा, क्योंकि मैं बताया लोगों को मेरे साथ ऐसा ऐसा, तो बोले वो तेरी सैलरी काट लेगा। ड्राइवर लोगों को जानती है कि यहाँ बहकाने में बहुत तेज होते हैं, ऐसा है वैसा, खोच मार के चले जाए ये वो। एक बार मेरा मूड बन गया कि मैं खोच मार देता हूँ, यहाँ तक मैं अपने सऊदी को बोला भी तो मुझे भेज दे, वो भी बोला ठीक है मैं भेज देता हूँ। फिर उसके बाद मेरे भाई से मेरा सऊदी बात किया, फिर भाई ने समझाया मुझे कि रुक जा, काट लेगा कोई बात नहीं है, देखा जाएगा आगे। फिर मैं बोला ठीक है चलो। फिर उसके बाद जब 3 महीने बाद मैं यहाँ आया, जब स्कूल खुल गया वापस, तो स्कूल में मुझे फर्स्ट दिन मैडम बोली सकल से यार तो थोड़ी अरबी आई गई थी। उसके बाद मैं मैडम को लेकर गया स्कूल, वो उतर गई चली गई, बाद में बोली यहीं रुक, उसके बाद दोपहर को निकलूंगी तो चलना। मैं बोला ठीक है। तो उसके बाद वो अपना काम वहाँ मेरा ऐसे चालू हो गया। अब मैं जाता था स्कूल में, रुक जाता था, उसके बाद लेके आता था मैडम को, और बाकी काम नहीं रहता था क्योंकि बच्चे छोटे थे तभी, तो रात को काम लगता था, तो दिन में कुछ काम नहीं, इसलिए मैं स्कूल में रुक जाता था। उसके बाद जब 1 महीना भी और बीत गया, यानी 4 महीने मुझे हो गए सऊदी अरब आके, 4 महीने हो गए। अब 4 महीने बाद मेरा कपिल मुझे एक दिन बोला अंदर आ जा, मतलब उसे घर के अंदर। तो मैं उस घर के अंदर गया,
उसके बाद वहां खड़ा किया मुझे, वो अंदर से निकला, उसके बाद वो पैसा लेके निकला, 4 महीने की सैलरी जो भी थी मेरी, वो सैलरी लेके निकला, दिया। उसके बाद उसने साइन करवाया। उसके बाद बोला ठीक है तू लड़का अच्छा है, इसलिए मैं तेरा ये गाड़ी का नहीं काटूंगा, जाने दे, जो होना था हो गया, ये तू तेरी सैलरी ले ले। पूरा 4 महीने का एक साथ ही दिया। तब मेरे दिल में तसल्ली हुई कि नहीं, ठीक ठाक मतलब घर मिला है, जो सऊदी है ठीक है, कोई गलत नहीं है। उसके बाद मैंने अपने घर पहली बार पैसा भेजा 4 महीने बाद, तो घर वालों को भी थोड़ा सुकून हुआ कि मतलब हाँ पैसा भेजा, क्योंकि उसने 4 महीने की एक ही बार सैलरी दे दिया था। अब पहले आप लोगों को पता है कि 1200-1300 सैलरी थी, ज्यादा नहीं थी। अभी सैलरी 1500 नए ड्राइवर्स की हो गई है, लेकिन पहले 1200-1300 1000 ही थी। इस तरफ से मुझे मतलब मेरी सैलरी दिया, उसके बाद मैंने भेजा तो थोड़ा सुकून आया। उसके बाद से आज तक बस इसके वहां काम कर रहा हूँ। तकरीबन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, लेकिन मुझे आके तकरीबन 10-11 साल हो गए और मैं उसी घर में हूँ। आज तक फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मेरा कोई झगड़ा हुआ ना कुछ हुआ। उसके बाद से अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो भी सही है, हम भी सही है, कोई हमारा झगड़ा होता नहीं है। तो इसलिए बता रहा हूँ, जितने भी भाई सऊदी अरब आते हैं ड्राइवरी में, ये सभी के साथ घटता है। किसके साथ क्या क्या हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।